उस दिनों नई नई जवानी आना शुरू हुई थी और शरीर के यौनांग उस समय कुछ ज़्यादा ही ध्यान खींचते हैं। लड़कों की नज़र और विचार दोनों ही लड़कियों के स्तन और उनकी योनि में उलझे रहते हैं। वहीं लड़कियों की नज़र भी लड़कों के चेहरों से लेकर उनके पूरे बदन तक को खंगालती रहती है। मेरे मन में भी नारी तन के प्रति ऐसी ही प्यास जाग रही थी कि हर वक्त चिड़िया और चूचियों के ऊपर दर्शन के लिए भी आंखें लालित रहती थी। अब इस आग में घी का काम कर रही थी। मेरे घर से 2 घर छोड़कर रहने वाली मेरे पड़ोसी की एक भाभी। उस भाभी का नाम सोनी था, लेकिन सब लोग प्यार से उसको बिट्टू बुलाते थे। उनका पति पैसे से एक ठेकेदार था। दंपति के 2 बच्चे भी थे। बिट्टू भाभी का पति पराई स्त्रियों में ज़्यादा रुचि लिया करता था, मगर ऐसे भी नहीं था कि वो सोनी भाभी का ख्याल नहीं रखता था। मुझे धक्का तब लगा जब मुझे पता चला कि उसका पति कोई और नहीं बल्कि उसका जीजा ही है। उन जीजा साली ने आपस में ही शादी कर ली थी। फिर उनके पति को एक कत्ल के जुर्म में जेल हो गई। उनके बाद भाभी की जिंदगी में खुद ही दुख भर गया। वो काफ़ी परेशान रहने लगी। मैं उनके घर की तरफ कम ही जाता था, मगर जब से उनको देखा था मैं उनका दीवाना हो गया था। मैं किसी तरह उनसे बात करने की कोशिश करने लगा। अब वो उदास ज़्यादा रहती थी। फिर भी धीरे धीरे मैंने उससे किसी न किसी बहाने से बात करने की कोशिश की। मेरी कोशिश कामयाब भी रही और धीरे धीरे हमारी हाय हेलो होने लगी। ऐसे ही करते करते मैंने उससे बोलचाल करने का रास्ता निकाल ही लिया। वो मुझसे कई बार काम भी बता दिया करती थी। मुझे तो बस मौका चाहिए होता था कि कब भाभी मुझे काम सौंपे और कब मुझे उनके पास जाने का बहाना मिले। एक दिन उनने मुझे मार्केट चलने के लिए कहा और मैं उनके साथ चला गया। उस दिन वो बाइक पर मेरी जांघ को पकड़ कर बैठी थी। उसका हाथ ठीक मेरे पप्पू की बगल में था। केवल 3-4 इंच की दूरी पर भाभी के कोमल हाथों का जांघों पर स्पर्श होने से मेरे पप्पू एकदम से तनाव आ गया था। मेरा पप्पू झटके पर झटके देने लगा। मैंने थोड़ा जांघें खोलकर कोशिश भी की कि किसी तरह भाभी का हाथ और नीचे की तरफ आए और मेरा पप्पू उनके हाथ से टच हो जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। इतना ज़रूर हुआ कि जब हम सामान लेने के लिए उतरे तो मेरा पप्पू मेरी पैंट में अलग से दिख रहा था। भाभी की नज़र भी उस पर पड़ गई थी, मगर मेरे देखते ही उसने नज़र फेर ली। फिर हम सामान लेकर वापस आने लगे। आते वक्त भी भाभी का हाथ मेरी जांघ पर था। एक हाथ में उसने थैला पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से मेरी जांघ पर मेरी पैंट को पकड़ा हुआ था। अब की बार वो मेरे पप्पू की तरफ उंगलियों को सरकाने की कोशिश कर रही थी। मुझे भी लगने लगा कि हवस की ये आग सिर्फ मेरे ही जिस्म में नहीं लगी, बल्कि भाभी भी उसी आग में जल रही हैं। फिर मुझे ध्यान आया कि इसके अंदर तो बहुत सदाश होगी, तभी तो इसने अपने जीजा से ही शादी कर ली। वरना ऐसे जीजा साली की शादी होना बहुत ही हैरान करने वाली बात है। हम लोग वापस आ गए। अब मेरे पास भाभी का फ़ोन नंबर भी आ गया था। हम दोनों की चैट भी शुरू हो गई थी। कई बार मैं उसको डबल मीनिंग जोक भेज दिया करता था और वो भी कुछ नहीं कहती थी। इस तरह से दिन कट रहे थे और एक दिन अचानक रात के 10 बजे भाभी का फ़ोन बजा कि उसका मन बहुत घबरा रहा है। मैंने सोचा कि भाभी का रक्तचाप कम हो गया है। वो काफ़ी परेशान मालूम पड़ रही थी, इसलिए मैं झट से कपड़े पहनकर उनके घर जा पहुंचा। गेट अंदर से बंद नहीं था। मैंने गेट बजाया तो कोई नहीं आया। फिर मैंने ज़्यादा देर करना ठीक नहीं समझा और खुद ही गेट खोलकर अंदर चला गया। अंदर देखा तो भाभी की हालत काफ़ी ख़राब थी। उसके बच्चे सो चुके थे, लेकिन वो जाग रही थी। फिर मैंने उसको नमक और चीना घोल बना कर दिया तो उसको थोड़ी राहत महसूस हुई। उसके बाद मैंने भाभी के लिए चाय बनाई, तब जाकर उसको कुछ आराम पड़ा। चाय पीने के बाद हम दोनों उनके बेड पर ही बैठे थे। उसने मेरे हाथ से कप को लिया और अपना कप भी एक तरफ रख दिया। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसको अपने हाथ में लेते हुए मुझे धन्यवाद कहा। ऐसा कहते हुए मैंने भाभी के हाथ के ऊपर अपना दूसरा हाथ रख लिया। मैं बोला, अरे भाभी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये तो इंसानियत के नाते मेरा फर्ज भी था। उसके बाद मैं उसके हाथ को पकड़े ही रहा।
उसने भी मेरे हाथ को छोड़ने की कोशिश नहीं की। हम दोनों बातें करते रहे और मैं उसके हाथ को सहलाता रहा। फिर मैंने उसकी जांघों पर भी हाथ रख दिया तो वो कुछ नहीं बोली, बल्कि अब मुस्कुराते हुए बात करने लगी। वो भी मेरी मंशा जानती थी और मैं भी उनका मन पढ़ चुका था। मैंने भाभी के हाथ को पकड़कर अपनी जांघ पर रखवा दिया। उसने मेरी पैंटी की ओर देखा और चैन को देखने लगी। मेरा पप्पू अब तक खड़ा हो चुका